हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी आईक्यू के पीसीएस चैनल के साथ में। मैं शुभम सरधालिया आपके साथ जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स का लेक्चर 5 लेकर के जुड़ा हूं। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग स्टेट एग्जाम्स को फोकस करते हुए बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स आपको इस चैनल पर मिलेंगे और आपकी एग्जाम प्रेपरेशन जो है उसको आप शानदार तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, इस चैनल पर आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें सेट 5 लेक्चर 5 को हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर सीरीज में हम उन सभी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले 1.5 साल में देखने को मिले हैं, जिनका संबंध जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से है। क्योंकि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स के अंदर इससे इन न्यूज आर्टिकल से कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है वो शायद एग्जाम के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो इस लेक्चर सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। वो सभी लोग जो जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए स्टडी आईक्यू पर एक बेहतरीन स्मार्ट कोर्स जो है वो मौजूद है, जो फोकस्ड है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स आपको studyIQ.com या studyIQ की हमारी ऐप पर मिलेगा, जिसमें जम्मू कश्मीर पीएससी के पूरे सिलेबस को इन डेप्थ इन डिटेल कवर किया गया है। इस कोर्स की मदद से आप अपनी प्रेपरेशन घर बैठे बहुत शानदार तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, मात्र 4,999 रुपए में 4,999 में आपको स्टडी आईक्यू का ये कोर्स मिल जाएगा। अगर आप यूज करते हैं ये कोड शुभ फ्लैश, ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कोड की मदद से आप जम्मू कश्मीर का ये कोर्स परचेज कर पाएंगे। तो देर ना करें, जल्दी से अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें। इस लेक्चर सीरीज में जो पहला आर्टिकल हम सेट में डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेटेड लिटरेरी ऑनर साहित्य अकेडमी अवार्ड से। साहित्य अकेडमी अवार्ड एनुअल एक लिटरेरी ऑनर है जो दिया जाता है उन सभी लेखकों को जो बहुत ही बेहतरीन पीस ऑफ लिटरेचर लिखते हैं। इस दिशा में एनुअली ये अवार्ड दिया जाता है। 2021 में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है जिन लोगों को, उसमें 3 जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, 3 जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। ये कौन है? और क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो इस वजह से एग्जाम के अंदर इनसे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमने देखा है किस तरीके से साहित्य अकेडमी अवार्ड या अन्य किसी अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं, खासकर जब वो अवार्ड जम्मू कश्मीर के किसी व्यक्ति को मिला है। तो कौन है ये 3 लोग जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है? 3 एमिनेंट राइटर्स, शानदार अपने लिटरेरी वर्क के लिए 3 लेखकों को जम्मू कश्मीर से प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। अलग अलग भाषाओं में दोस्तों 24 टोटल लैंग्वेजेस में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है, जिसमें 3 लेखक जम्मू कश्मीर के हैं। अलग अलग लैंग्वेज के लिए अवार्ड दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के 3 लेखकों में डोगरी, कश्मीरी और पंजाबी लैंग्वेज में उनके लिटरेरी वर्क को एक्नॉलेज करते हुए ये अवार्ड उनको दिया गया है। इनके नाम क्या है दोस्तों? पहले बात, साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको दिया गया है तो कुछ इस प्रकार का एक अवार्ड यहां पर दिया जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें इस अवार्ड प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं जो कि विनर्स को दी जाती हैं। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड इन लोगों को मिला है। इसमें सबसे पहले है श्री राज राही, जो रहने वाले हैं रियासी जिले के, जम्मू कश्मीर का रियासी जिला, वहां के श्री राज राही, उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। खालिद हुसैन फ्रॉम उस्ताद मोहल्ला इन जम्मू के उस्ताद मोहल्ला के रहने वाले हैं श्री खालिद हुसैन, और साथ ही साथ है श्री वली मोहम्मद आसिर कश्तवाड़ी, जो कि रहने वाले हैं किश्तवाड़ के, लेकिन मौजूदा समय में जम्मू के सुंजवा में रहते हैं। इन 3 राइटर्स को, इन 3 लेखकों को सेलेक्ट किया गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए। 3 लैंग्वेजेस, डोगरी, कश्मीरी, पंजाबी, और 3 राइटर्स श्री राज राही, श्री खालिद हुसैन और श्री वली मोहम्मद आशिर कश्तवाड़ी, इन 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। ये है श्री राज राही, श्री खालिद हुसैन, श्री वली मोहम्मद आसिर कश्तवाड़ी। तो 3 लेखक हैं, 3 भाषाएं हैं। इनके 3 लिटरेरी वर्क्स कौन कौन से हैं वो भी हम जानेंगे। राज राही जी ने एक शॉर्ट स्टोरी बुक लिखी थी डोगरी में, जिसका नाम क्या है? नम्मे तुनल। नम्मे तुनल नाम की इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी बुक लिखी थी राज राही जी ने। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है डोगरी के लिए। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डोगरी लैंग्वेज में किसको मिला है, या फिर 3 विनर्स के नाम होंगे और उनके साथ में उनकी 3 बुक्स के, या फिर किस लैंग्वेज में उनको मिला है, उनको मैच करना होगा सही ढंग से। राज राही जी, इनकी किस लैंग्वेज में है? डोगरी में। बुक का नाम है नम्मे तनल। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। श्री खालिद हुसैन जी को शॉर्ट स्टोरी पंजाबी में सुल्ला दा सालन, ये इनकी शॉर्ट स्टोरी बुक है। खालिद हुसैन, उनकी बुक का नाम 16 दा सालन, लैंग्वेज कौन सी है? पंजाबी। ये 3 पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। राज राही, डोगरी, नमे तनल,
खालिद हुसैन, सुलादा सालन लैंग्वेज पंजाबी, और आसिर कश्तवाड़ी जी के लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन कश्मीरी लैंग्वेज, भाषा कौन सी है? कश्मीरी। सॉरी, राइटर कौन है? आसिर कश्तवाड़ी, भाषा है कश्मीरी और नाम है तवज्जुम। इनके लिटरेरी वर्क का, इनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम है तवज्जुम। तो इन तीन लोगों को इन तीन लैंग्वेजेस में अपनी अपनी तीन राइटिंग्स के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। यह भी इंपॉर्टेंट है। खालिद हुसैन, इन्होंने लिखी सुलादा सालन, नमे टनल राज राही जी द्वारा, और खालिद हुसैन जी का सुलेदा सालन, राज राही जी की नमे टनल, और तवज्जुम जो किसके द्वारा लिखी गई है? आसिर कश्तवाड़ी जी के द्वारा। इनको मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड। दोस्तों, साहित्य अकेडमी अवार्ड लिटरेरी वर्क के लिए दिया जाता है और इसी दौरान साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो दो और क्राइटेरियाज को अवार्ड करती है। एक है युवा पुरस्कार यानी कि यूथ अवार्ड, और एक इसके अलावा होता है बाल पुरस्कार। तो बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले कुछ निवासियों को मिला है। युवा पुरस्कार की कैटेगरी में कश्मीरी राइटर है राजी ताहिर भगत। इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन लिखी थी, येली एने फुत। येली एने फुत इनकी लिटरेरी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थी जिसके तहत इनको युवा पुरस्कार दिया गया है साहित्य अकेडमी के द्वारा। और साइमल्टेनियसली डोगरी भाषा में अरुण अक्षदेव है जिनकी कलेक्शन का नाम है क्या? फंग हौसले दे। डोगरी कलेक्शन है फंग हौसले दे। युवा पुरस्कार इनको मिला है अरुण अक्षदेव जी को। और साथ ही साथ जो चाइल्ड साहित्य अवार्ड है या बाल साहित्य पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? कश्मीरी भाषा में यह अवार्ड दिया गया है माजिद मजाजी को फॉर हिज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज फुलई गुलान हंस नाम की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लिखी। किसने? माजिद मजाजी ने। ये कौन है? इन्हें बाल साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। और वहीं डोगरी भाषा में यह अवार्ड दिया गया है किसको? नरसिंह देव जम्वाल को, जिन्होंने एक शॉर्ट नॉवल लिखी थी डोगरी में, खड़क सिंह ते उसदा गुगलू। तो तीन कैटेगरीज की हम बात कर रहे थे। एक साहित्य अकेडमी अवार्ड जिसमें तीन विनर्स हैं, डोगरी, कश्मीरी और पंजाबी के। दो अलग कैटेगरीज है, एक है युवा पुरस्कार जिसमें डोगरी और कश्मीरी भाषा में जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स को अवार्ड मिला है, और साइमल्टेनियसली बाल पुरस्कार में भी डोगरी और कश्मीरी भाषा में जम्मू कश्मीर के निवासियों को यह अवार्ड दिया गया है। ये पूरी की पूरी डिटेल लिस्ट जो है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। राइटर का नाम, किस लैंग्वेज में, और क्या उनका लिटरेरी वर्क है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमको एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड की। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 जो दिया जाएगा, इसमें एक कैस्केट होगी जिसमें एक शॉल होता है, एन एनग्रेव्ड कॉपर प्लेट। वो अवार्ड जो हमने स्टार्टिंग में देखा जिसपे साहित्य अकेडमी लिखा था, कॉपर से बना हुआ वो अवार्ड होगा। एक शॉल होगी और साथ ही साथ कैश प्राइज दिया जाएगा 1 लाख रुपए का। ये सब चीजें दी गई हैं इन विनर्स को। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। किसके द्वारा? अनडाउटेडली साहित्य अकेडमी अवार्ड साहित्य अकादमी देती है। लिटरेरी ऑनर है, अगर कोई बहुत ही उत्कृष्ट चीजें लिखते हैं तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करते हुए 24 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में यह अवार्ड दिया जाता है। सवाल यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि 24 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस कौन सी है? दोस्तों याद रखना है 22 भाषाएं तो वो हैं, 22 लैंग्वेजेस वो हैं जो भारत के संविधान की 8th शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में है। 22 भाषाएं कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में संविधान के 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। वो 22 भाषाएं तो ऑलरेडी हैं, इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस हैं, एक है इंग्लिश और दूसरी है राजस्थानी। ये इंपॉर्टेंट है, ये किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कभी एग्जाम के अंदर कि साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो किन भाषाओं में दिया जाता है। तो 22 भाषाएं जो 8th शेड्यूल में है ये तो हमको क्लियर है क्योंकि संविधान के अंदर वो भाषाएं सम्मिलित हैं। तो इन 22 भाषाओं में उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस है, क्योंकि 24 टोटल लैंग्वेजेस में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। तो इंग्लिश और राजस्थानी ये 2 भाषाएं ऐसी हैं जिनमें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। हमने देखा कि 24 भाषाओं में से 3 भाषाएं कौन सी? डोगरी, कश्मीरी और पंजाबी। इन 3 भाषाओं के अवार्ड विनर्स जो हैं वो संबंधित है जम्मू कश्मीर से, वो रहने वाले हैं जम्मू कश्मीर के। तो ये साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर्स की लिस्ट है जो 2021 में अवार्ड दिया गया है। एग्जाम के अंदर इससे सवाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों पहला आर्टिकल हमको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो है अगेन वो भी जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स को दिए गए अवार्ड के बारे में। ये अवार्ड कौन से हैं? पद्मा अवार्ड्स। आपने सुना होगा पद्मश्री, पद्म विभूषण, इस तरीके से हर साल पद्मा अवार्ड्स की घोषणा की जाती है। 2022 में जम्मू कश्मीर के 3 नागरिकों को ये पद्मा अवार्ड दिए गए हैं। कौन कौन ये लोग हैं ये हम यहां पर समझेंगे। 3 पर्सन्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर यूटी
figured in the list of prestigious Padma Shri Award announced by the Center on the eve of 73rd Republic Day। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की एक संध्या पूर्व घोषणा होती है पद्मा अवार्ड्स की। पद्मश्री, पद्म विभूषण, इस तरीके के अवार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं। इसमें 3 लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। वो कौन है जिनको ये अवार्ड मिला है? इसमें है श्री गुलाम नबी आजाद, प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री और फैजल अली डार। ये तीनों ही जो है वो जम्मू कश्मीर के नागरिक है, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। अलग अलग श्रेणियों में इनको पद्म अवार्ड्स से नवाजा गया है। कौन से पद्म अवार्ड किनको दिए गए हैं, किस कैटेगरी में दिए गए हैं, वो हम जानेंगे। सबसे पहले श्री गुलाम नबी आजाद। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम है, जम्मू कश्मीर की राजनीति से बिलोंग करते हैं श्री गुलाम नबी आजाद। इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है। पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, तो पद्म भूषण से नवाजा गया है श्री गुलाम नबी आजाद को। जबकि प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जो जम्मू के रहने वाले हैं और फैजल अली डार जो कश्मीर के निवासी हैं, उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। अपने अलग अलग डिस्टिंग्विश्ड फील्ड्स में बेहतरीन सर्विस देने के लिए इनको ये अवार्ड दिए गए हैं। श्री गुलाम नबी आजाद सीनियर कांग्रेस लीडर है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 7वें मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के 2005-2008 में। उसके अलावा केंद्र सरकार में मंत्री रहे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे राज्यसभा में। तो लंबा एक सफल राजनीतिक करियर इनका रहा है। एक इंपॉर्टेंट नाम है जब बात आती है, चाहे जम्मू कश्मीर की राजनीति हो, चाहे सेंटर की राजनीति हो। बहुत हाई स्टेचर होल्ड करते हैं श्री गुलाम नबी आजाद। तो उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो काफी शानदार है, जिस वजह से उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया 2022 में। तो पहले रिसिपेंट कौन है? जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, श्री गुलाम नबी आजाद। उसके बाद प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जो जम्मू के रहने वाले हैं, एक रिनाउंड संस्कृत स्कॉलर है, संस्कृत भाषा के विद्वान है प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री। एक एस्ट्रोलॉजर है और साथ ही साथ मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के। रेवर्ड पूजनीय तीर्थ स्थल बाबा अमरनाथ जी का जो श्राइन बोर्ड है, उसके मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजर है और संस्कृत के बड़े ज्ञानी हैं। ही इज फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जम्मू। जम्मू में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, उसके पूर्व प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं और साथ ही साथ डायरेक्टर हैं श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल कटरा के। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की रेवर्ड पिलग्रिमेज प्लेस है बाबा अमरनाथ, उसी तरीके से विश्व में बहुत श्रद्धा से लोग जहां पर पहुंचते हैं वो श्राइन है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मौजूद मां वैष्णो देवी का दरबार। मां वैष्णो देवी के दरबार में श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल मौजूद है, जहां पर बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। तो उस गुरुकुल के डायरेक्टर भी हैं प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री, और इस वजह से संस्कृत भाषा के बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी माने जाते हैं। और उनके इसी कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए उन्हें ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। अगले रिसिपेंट जो है वो है फैजल अली डार, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। ये बांदीपुरा जिला कश्मीर के रहने वाले हैं और स्पोर्ट्स की कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर द स्पोर्ट्स कैटेगरी फॉर इस कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ओवर द इयर्स। एज अ कोच इन्होंने स्पोर्ट्स फील्ड में अपनी सर्विसेज दी हैं। तो खेल के क्षेत्र में फैजल अली डार जो है वो पद्मश्री के रिसिपेंट है। तीसरे रिसिपेंट जम्मू कश्मीर से है श्री गुलाम नबी आजाद, जिन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है। उसके अलावा प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री और फैजल अली डार, ये 3 रिसिपेंट्स हैं जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और पद्म अवार्ड्स की कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है। तो श्री फैजल अली डार, प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी और श्री गुलाम नबी आजाद माननीय राष्ट्रपति महोदय से पद्मा अवार्ड्स प्राप्त करते हुए वर्ष 2022 के लिए। तो ये रिसिपेंट्स कौन है, किस कैटेगरी में है, ये जिस तरीके से साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के विनर्स इंपॉर्टेंट है जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, उसी तरीके से पद्मा अवार्ड्स के भी इक्वली इंपॉर्टेंट है या शायद उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से हम इनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। आई होप यहाँ तक हमको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। दोस्तों, अगला आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है एक नाम को बदलने को लेकर के। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन गांधीनगर जम्मू, GCW गांधीनगर जिसे कहा जाता है, वन ऑफ द प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जम्मू कश्मीर का गर्ल्स एजुकेशन के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन GCW गांधीनगर का नाम बदल दिया गया है एंड इट हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर लेट श्रीमती पद्मा सचदेव। डोगरी की पोएट, प्यार से जम्मू कश्मीर, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जिन्हें बोबो जी कहता था, डोगरी भाषा में बोबो का अर्थ होता है बड़ी बहन। तो जिन्हें की जम्मू कश्मीर दे लोग बोबो जी आखिए याद करते हैं,
उनका स्वर्गवास पिछले साल होई हा ते उन्हें की स्मरण करते हुए, उन्हें की याद करते हुए उनके नाम पर जड़ा जम्मू का विमेन कॉलेज है उसका नाम बदलिया गया है। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर हैज बीन रीनेम्ड एज पद्मश्री पद्मा सचदेव गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर। तो अब इसका नाम जो है वो पद्मश्री पद्मा सचदेव गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। दोस्तों क्योंकि उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था, इस वजह से पद्मश्री उनके नाम के आगे लगता है। नाम उनका पद्मा सचदेव है तो आगे गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन गांधीनगर ये इसका नाम होगा। क्यों ये नाम बदला गया है? दरअसल दोस्तों डोगरी की महान कवित्री पद्मा सचदेव जी जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी, बोबो जी के नाम से इनको जाना जाता था। इनका स्वर्गवास हो गया था अगस्त 2021 में। नोटेड ऑथर है, पद्मश्री अवार्डी हैं श्रीमती पद्मा सचदेव, फर्स्ट मॉडर्न विमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज। मॉडर्न आधुनिक युग में डोगरी की महान कवित्री, इनका निधन अगस्त में हुआ था 2021 में। इनको स्मरण करते हुए, इन्हें याद करते हुए इनके नाम पर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन का नाम बदला गया है। पद्मा सचदेव जी 81 वर्ष की थी जब इनका निधन हुआ। इनका जन्म हुआ था सांबा जिले के परमंडल इलाके में, एक रिलीजियस प्लेस है सांबा जिले में, जम्मू के साथ बिल्कुल एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है सांबा और बिल्कुल जम्मू से सटा हुआ इलाका है परमंडल, जहां पर इनका जन्म हुआ था 1940 में। इनके पिता जो हैं वो संस्कृत के स्कॉलर थे जिनका नाम था प्रोफेसर जयदेव बड़ू। प्रोफेसर जयदेव बड़ू की सुपुत्री थी, परमंडल इलाके में इनका जन्म हुआ था। महान कवित्री, जम्मू कश्मीर से, डोगरी भाषा से इनको माना गया। इन्होंने बहुत सारी डोगरी और हिंदी किताबें लिखी। इनकी पोइट्री कलेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जम्मू कश्मीर से निकल करके ये मुंबई पहुंची, फिल्मों के लिए इन्होंने गीत लिखे, फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम हासिल किया और स्वर्गीय श्रीमती लता मंगेशकर जी की करीबी मित्र जो हैं वो रही हैं पद्मा सचदेव जी। इन्होंने मेरी कविता मेरे गीत एक कलेक्शन जो है वो लिखा था, जिनके लिए 1971 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। तो दोस्तों हम साहित्य अकेडमी अवार्ड को डिस्कस कर रहे थे, हम पद्मश्री को डिस्कस कर रहे थे और उसके बाद आती हैं पद्मा सचदेव जी, जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, जिन्हें पद्मश्री भी मिला है। तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इनका डोगरी पोइट्री को लेकर के रहा है। जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, लास्ट ईयर इनका निधन हो गया। इनकी याद में कॉलेज का नाम जो है वो रखा गया है। तो पद्मा सचदेव जी जो है वो एक इंपॉर्टेंट फिगर हो जाते हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम में इनसे संबंधित सवाल हमको शायद पूछा जा सकता है। शी विल बी रिमेंबर्ड फॉर हर की रोल इन द स्ट्रगल फॉर गेटिंग डोगरी एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरीके से चीजें लिंक हो रही हैं इस लेक्चर में। अभी हम साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के केस में बात कर रहे थे, भाषाओं की जिनमें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। तो 22 भाषाएं कौन सी थी जो 8वीं अनुसूची का हिस्सा थी, 8th शेड्यूल का पार्ट थी। इस 8th शेड्यूल में 2004 में 3 नई भाषाएं ऐड हुई थी। ये 3 भाषाएं कौन सी थी? एक थी जम्मू कश्मीर की हमारी भाषा डोगरी, उसके अलावा थी मैथिली और संथाली। जम्मू कश्मीर की डोगरी, इसके अलावा मैथिली और संथाली, ये 3 भाषाएं जो हैं वो 2004 में शामिल की गई थी संविधान की 8वीं अनुसूची में, इन दी 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में एंटर कराने के लिए, संविधान की 8th शेड्यूल का पार्ट बनाने के लिए इन्होंने एक लंबा संघर्ष करा था। इनका बहुत अहम रोल था, बहुत अहम भूमिका थी डोगरी भाषा को स्थान दिलाने के लिए 8th शेड्यूल में। तो इसके लिए भी पद्मा सचदेव जी को हमेशा याद किया जाएगा। बहुत अहम कंट्रीब्यूशन उन्होंने डोगरी भाषा को लेकर के किया है। तो ये हमारा 3rd आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो संबंधित है जम्मू कश्मीर के एक स्कीयर, एकमात्र ऐसे प्लेयर हिंदुस्तान के जिन्हें विंटर ओलंपिक्स जो कि फरवरी 2022 में हुए, फरवरी 2022 के विंटर ओलंपिक्स में एकमात्र हिंदुस्तान के एथलीट जो इसका हिस्सा बने वो संबंधित है, वो रहने वाले हैं जम्मू कश्मीर के। इनके बारे में हम बात करेंगे। इनका नाम है श्री आरिफ खान, एक एल्पाइन स्कीयर है जो कश्मीर घाटी से संबंधित है और एकमात्र ऐसे एथलीट थे जिन्होंने 2022 के बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट किया। ही वॉज दी ओनली प्लेयर, इनके अलावा कोई भी प्लेयर जो है वो विंटर ओलंपिक्स में भारत की तरफ से नहीं था, मात्र एक व्यक्ति आरिफ खान। और किस कैटेगरी में? स्कीइंग। विंटर स्पोर्ट का, विंटर ओलंपिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है स्कीइंग का। स्कीइंग आपने कभी अगर आप गुलमर्ग गए हैं तो वहां पर आपने शायद सामने होते हुए देखी होगी, अदरवाइज आपने टीवी के अंदर जरूर देखी होगी। बर्फ में विशेष प्रकार के गियर्स के साथ में रेस जो है वो बर्फ पे लगाई जाती है, जिसे स्कीइंग कहा जाता है। तो एल्पाइन स्कीयर आरिफ खान जो है वो इस कैटेगरी में, इस स्पोर्ट्स इवेंट में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के अंदर।
ओनली इंडियन एथलीट टू क्वालिफाई फॉर विंटर ओलंपिक्स 2022 ये है आरिफ खान। बीजिंग 2022 फरवरी के महीने में इन्होंने हिंदुस्तान को यहां पर रिप्रेजेंट किया था। एल्पाइन स्कीइंग समटाइम रेफर्ड एज डाउन हिल स्कीइंग, पहाड़ी से नीचे की ओर आना होता है स्कीइंग करते हुए, ये सिग्नेचर कंपटीशन है विंटर ओलंपिक्स का। दोस्तों विंटर ओलंपिक्स जो है वो ज्यादातर रिवॉल्व करते हैं उन सभी गेम्स में जो स्नो से रिलेटेड है। बर्फ के क्षेत्र में जो खेल खेले जाते हैं उसमें वो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है विंटर ओलंपिक, और स्कीइंग जो है वो सिग्नेचर इवेंट माना जाता है विंटर ओलंपिक्स का। इसी एल्पाइन स्कीइंग इवेंट में इन्होंने हिस्सा लिया था और जम्मू कश्मीर को और भारत को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया था। विंटर ओलंपिक्स गेम जो है वो एक मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। अंतरराष्ट्रीय अलग अलग खेलों का एक इवेंट जो है वो होता है जो हर 4 साल में कंडक्ट कराया जाता है फॉर स्पोर्ट्स प्रैक्टिस्ड ऑन स्नो एंड आइस। बर्फ के ऊपर जो खेल खेले जाते हैं, एक तो समर ओलंपिक्स होता है, उसके अलावा एक विंटर ओलंपिक होता है। यहां इस विंटर ओलंपिक में वो सारे के सारे इवेंट्स होते हैं जिनको बर्फ के अंदर, आइस के अंदर, स्नो के अंदर खेला जाता है, और उसमें सिग्नेचर या मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो स्कीइंग का होता है। और जम्मू कश्मीर के आरिफ खान जो है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत से एकमात्र एथलीट थे, एकमात्र प्लेयर थे। जो पहले विंटर ओलंपिक गेम्स हुए थे वो 1924 में हुए थे कैमोनिक्स फ्रांस के अंदर। कैमोनिक्स फ्रांस में पहली दफा 1924 में विंटर ओलंपिक्स जो है वो हुए थे, और उसके बाद 4 साल के अंतराल में विंटर ओलंपिक्स जो है वो होते हैं। 2022 में मोस्ट रीसेंट विंटर ओलंपिक्स हुए हैं। कहां पर हुए हैं? चाइना के बीजिंग में ये विंटर ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए हैं। और क्यों हम जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स में इसको डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि एकमात्र एथलीट जो भारत से इन ओलंपिक्स गेम्स का हिस्सा बने थे वो जम्मू कश्मीर के आरिफ खान थे। स्कीइंग स्पोर्ट इवेंट में वो जम्मू कश्मीर को और भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम के अंदर शायद हमसे कभी पूछे जा सकते हैं, तो इन सभी बातों को हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं हम इन डेप्थ इन लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और इन सभी चीजों का ज्ञान जो है वो हमें मदद करेगा एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उन सभी लोगों के लिए जो भविष्य में अपने आप को जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अधिकारी या जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस के अधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं। आपको पूरी की पूरी प्रेपरेशन में अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, आप मदद चाहते हैं, तो स्टडी IQ पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज जो है वो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर के है। यहाँ पर वो सारा का सारा सिलेबस जो एग्जाम का पार्ट है, एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट, एक एक सब्जेक्ट को इन डेप्थ इन डिटेल कवर किया गया है। बेहतरीन तरीके से सब चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ये कोर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पूरे के पूरे सिलेबस को समझने में, और इस प्रेपरेशन के आधार पर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक इस कोर्स में एनरोल नहीं करा है, डेफिनेटली एनरोल कीजिए, क्योंकि आपकी प्रेपरेशन को बहुत बेहतरीन टर्न ये कोर्स स्टडी IQ का दे देगा। आई होप दोस्तों आप ये लेक्चर सीरीज जो है उसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और ये हेल्पफुल आपको फील हो रही है। एग्जाम के अंदर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आते हैं तो शायद काफ़ी ज़्यादा मदद हमको आंसर करने में मिलेगी। इसी तरीके से दोस्तों इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।